हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 10 सीबीएसई का सबसे पहला चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस को प्रायोरिटी दी है और इक्वेशंस पीछे लिखा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्शंस पहले होते हैं, उसके बाद उसकी केमिकल इक्वेशन बनाई जाती है। मतलब जितने भी साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने पहले केमिकल एक्सपेरिमेंट किया, रिएक्शन किया, प्रोसीजर ख़त्म किया, ऑब्जर्वेशन निकाला, पता चला कि ये रिएक्टेंट लिए थे तो ये प्रोडक्ट बने। उसके बाद उन्होंने एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा इस तरीके से, जैसे कि सोडियम प्लस क्लोरीन गिव्स आउट सोडियम क्लोराइड। एक छोटा सा इक्वेशन बना दिया, उस इक्वेशन ने पूरी कहानी बना दी। इसलिए केमिकल रिएक्शंस पहले होते हैं, इक्वेशंस बाद में लिखी जाती है। मतलब हम थियोरेटिकल पे जो अभी तक इक्वेशन जो मगअप करते आ रहे हैं या फिर रट्टा मारते आ रहे हैं नाइन्थ में, तो वो सारी जो इक्वेशन है एक्चुअल में वो पहले प्रैक्टिकली हो चुकी है, एक्सपेरिमेंटल मेथड से हो चुकी है। उसी चीज़ को बस शॉर्ट फॉर्म के अंदर, इक्वेशन फॉर्म के अंदर हमने उसको प्रेजेंट किया है ताकि लोग उसको आसानी से समझ सकें और ज़्यादा लिखना ना पड़े, आलसी जो है हम लोग। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं केमिकल रिएक्शंस के। ये जो फेयर लवली वाली चेन है वो काली हो गई, ये ग्रेप्स जो है वो दारू बन गए, ये एप्पल जो है काटा था बीच में से, ठीक है, बाहर रख दिया, आयन ने आयन ऑक्साइड का लेयर बना दिया, ऊपर से ब्राउन हो गया। अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन जिसको एक लगता है वो लोग सुन लीजिए इस 15 सेकेंड को, अदरवाइज बाकी सब लोग 15-20 सेकेंड स्किप कर दो। ठीक है, तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में देखने जाए तो ब्रीदिंग का मतलब होता है जो बाबा रामदेव करते हैं। ठीक है, इनहेल किया, एक्सहेल कर दिया, हवा अंदर ली बाहर डाल दी, तो ये है इनहेलिंग, ये है ब्रीदिंग। इनहेलिंग और एक्सहेलिंग का जो प्रोसेस है वो क्या है? ब्रीदिंग। जबकि रेस्पिरेशन का मतलब होता है एनर्जी बनाना, एनर्जी को क्रिएट करना। एनर्जी क्रिएट कैसे होती है? ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स है जो आपने खाना खा के मतलब जो उत्पन्न किए हैं वो आपके बॉडी के हर सेल के अंदर बैठे हुए हैं, रजनीकांत की तरह चेयर लेके। अब आप जब इनहेल करते हो तो ऑक्सीजन आपके बॉडी के अंदर जा रहा है। अब वो जो ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, ध्यान से सुनना बच्चों, वो जो O2 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 जो है वो आपकी बॉडी के अंदर हर एक सेल के अंदर नॉक नॉक करके जब जा रहे हैं तो वहाँ पे कौन मिल रहा है उनको? C6H12O6। जब उनके साथ वो रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एनर्जी हम लोग हाथ पाथ घुमाने में, इधर उधर डाफरिया मारने में यूज़ कर लेते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हम तुरंत ही उसको एक्सेल कर देते हैं और वाटर हमारी बॉडी में फैल जाता है। मतलब इन शॉर्ट हुआ यूँ कि आपने इनहेल किया, एक्सेल किया, तो वो O2 और CO2 का अंदर जाना बाहर आना उस फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स के अंदर ये पूरी प्रोसीजर खत्म हो गई, है ना। तो मैं इसको स्लो मो में समझाता हूँ। मतलब O2 गया, भागा भागा O2, भागा 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 भागा, इतना भागा कि वो सेल के अंदर चला गया, बॉडी के हर सेल के अंदर चला गया। क्या बनाया उसने? एनर्जी बनाई, CO2 बनाया, वाटर बनाया, एनर्जी हमने यूज़ कर ली, CO2 बाहर आ गया। और CO2 बाहर कैसे आया? भागा 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 और फिर बाहर आ गया। ठीक है, तो ये होता है रेस्पिरेशन। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इन बिटवीन द प्रोसेस क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। C6H12O6 प्लस 6O2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज गाइस। दिस इज फॉर ऑक्सीजन, मतलब कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को 6 ऑक्सीजन मिनिमम चाहिए ताकि वो क्या कर सके? 6CO2 और 6H2O बना सके। अब कोई पूछेगा डेफिनेशन क्या होती है केमिकल रिएक्शन की, तो बताना पड़ेगा उनको एग्जाम में, 1 मार्कर में आ गया तो। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेज रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेज। मतलब 2-3 सब्सटेंस मिक्स हुए, क्या बना? नया सब्सटेंस। तो इनिशियल सब्सटेंस किस पे चेंज हो रहा है बेटा? न्यू सब्सटेंस में चेंज हो रहा है। जैसे कि कोई लड़की गई जो आपकी नज़र से शायद बदसूरत होगी, बट गई ब्यूटी पार्लर के अंदर, बाहर आई एकदम हीरोइन टकाटक। तो ये जो हुआ, इनिशियल सब्सटेंस टर्न्ड इनटू न्यू सब्सटेंस। तो क्यों आपने ऐसा बोला कि न्यू सब्सटेंस? बिकॉज कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हुई है, कुछ उसमें इंसान में चेंज हुआ है, कुछ वो प्रोडक्ट में चेंज हुआ है। मतलब जो भी हम इनिशियल सब्सटेंस जो ले रहे थे रिएक्शन के दौरान उसमें कोई बदलाव आया है, इसलिए इनिशियल सब्सटेंस को किस में बोला हमने? न्यू सब्सटेंस फॉर्म बोला। तो क्या क्या बदलाव आ सकते हैं वो समझेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्या क्या बदलाव आ सकते हैं? चेंज इन फिजिकल स्टेट हो सकता है। मान लो कि
सॉलिड में से लिक्विड बना दिया, लिक्विड में से गैस बना दिया, गैस में से सॉलिड बना दिया, ये सारे बदलाव आ सकते हैं। चेंज इन कलर, कलर चेंज हो सकता है उस चीज़ का। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस इवॉल्व होगा, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एसिड का तपेला भर दिया है, ठीक है, उसमें मेटल का टुकड़ा डाल दिया टचाक करके, तो क्या बाहर आएगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा बच्चों। तो वो क्या लिया था आपने, एसिड, क्या डाला आपने, मेटल, कौन सा गैस बाहर आया, H2 गैस। तो वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस पॉसिबल है यहाँ पर। इनो इन वाटर में भी आपको देखा होगा, इनो जैसे डालते हो बबल बाहर आते हैं, गैस बाहर आता है, तुरंत ऊपर आने लगता है, ठीक है। मेटल इन एसिड हो सकता है। इवोल्यूशन ऑफ हीट होगा या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होगा, या तो चीज़ें ठंडी हो जाएगी या गर्म हो जाएगी, मतलब यहाँ पर भी चेंज आ सकता है। और ये एक एक्टिविटी है, एनसीईआरटी की पहली एक्टिविटी है जो आपको करनी है, हम करते हैं। तो देखो बच्चों, अभी मैंने आपको अभी तक बताया नहीं था, बट बता देता हूँ कि मैंने 8 ऑस्कर जीते हैं पेंटिंग के अंदर, और करीबन करीबन मैंने बहुत मेहनत की थी इस चीज़ को करने के लिए। और मैं हमेशा हर बच्चे को कहता हूँ कि आर्टिस्ट बनो, आर्टिस्ट बनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ड्राइंग नहीं कर सकते मतलब आप कुछ नहीं कर सकते। अब जैसे कि देखो, मैं इधर सिर्फ हाथ है, ठीक है, मैं आपको मेरी पेंटिंग दिखाता हूँ। अब ये जो पेंटिंग है बच्चों, हो सकता है आपको लगे कि क्या ही ड्रॉ कर दिया है सर आपने, बट माँ कसम, अगर इसको माइक्रोस्कोप से देखा ना, इस इंसान के बॉडी के अंदर एक एक सेल आपको दिखेगा। ये माइक्रो लेवल की पेंटिंग है। आप, अगर आपको इसमें कोई आर्ट नहीं दिख रहा है तो आप आर्टलेस हो। देखिए उसने क्या होल्ड किया हुआ है, बर्नर, बर्नर होल्ड किया है उसने, इंसान ने। बताना भूल गया, ये इंसान मर चुका है, इंसान की आत्मा है, बट कोई बात नहीं है, वो उस इंसान की आत्मा ने बर्नर पकड़ के रखा है, तभी तो वो हाथ बड़ा कर सकता है, आत्मा है, भूत है बे, है ना। तो यहाँ पर क्या है, बर्नर उसने होल्ड करके रखा है, और बर्नर के ऊपर आपको दिख रहा होगा मैग्नीशियम रिबन है। अब वो जो मैग्नीशियम रिबन है उसको 2.5 किलो के हाथ से पकड़ के रखा है। मैग्नीशियम रिबन का कलर कोई पूछे तो बता देना, सिल्वरी ग्रे। और वो जो सिल्वरी ग्रे है बच्चों, उसके ऊपर मस्त एक ब्लैक कोटिंग लग जाता है जो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड, अबे मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया था तो एक लेयर बनाई थी जो काली थी, उसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जो ब्लैक कोटिंग होता है उसको साफ करना बहुत ज़रूरी है, वरना जलेगा कैसे वे। तो जलाने के लिए हम लोग थोड़ा सा इसको, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है, निकालनी पड़ेगी ना, तो निकालेंगे, वो निकाल देंगे। उसके बाद मैग्नीशियम रिबन को ऐसे रखेंगे, जल जा, जल जा। तो जब वो जलेगी, जब वो रिबन जलेगी तो जल के वाइट कलर का पाउडर ऐश बनकर, राख बनकर, मस्त कांच की डिश ले लेने की, उस पे गिरेगा, तो क्या हुआ, कलर चेंज। समझ रहे हो, केमिकल रिएक्शन हुआ। तो उसी चीज को, उसी प्रोसेस को, ए जला क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन है। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में था इसलिए मैग्नीशियम रिबन जला। और जब जला तो उसने ये जो पाउडर बनाया, वो कैसा पाउडर है बच्चों, वाइट पाउडर है। भाइयों बहनों, कौन सा पाउडर है, वाइट पाउडर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उन्होंने उसी स्टेटमेंट को इस तरीके से लिखा है, मैग्नीशियम इज बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ वाइट कलर्ड पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये इसी स्टोरी को फॉर्म में उन्होंने लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि वहाँ पर तब तक केमिकल वर्ड्स नहीं यूज़ करते थे, वर्ड स्टेटमेंट्स नहीं यूज़ करते थे, और
उस वक्त सिंबॉलिक फॉर्म भी नहीं यूज़ करते, तो पूरा पैराग्राफ लिख देते थे, पूरा स्टेटमेंट लिख देते, केमिकल स्टेटमेंट ऐसा लिखो। ये पूरा बता दिया आपको, पढ़ लो समझ लो इस तरीके से। जबकि उसके बाद उनको थकान महसूस हुई, साइंटिस्ट को बहुत बहुत कुछ करने लगे, सोचने लगे क्या यार रोज रोज उठ के नहा धो के वही वर्ड का पूरा, वर्ड नहीं स्टेटमेंट का पूरा लिख लिख करने का, वर्ड बनाते हैं ना, क्या किया उन्होंने उसी चीज़ को इस तरीके से प्रेजेंट किया कि हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस क्यों बनाया भगवान ने, ले प्लस है, बोल दिया क्या ऐड करेंगे, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या बनाया इसने, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो पूरी कहानी उन्होंने 3 शब्द में ख़त्म कर दी, 1 2 3, सर आपकी गणित कमज़ोर है, ठीक है, 4 वर्ड में ख़त्म कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किस तरीके से प्रेजेंट किया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड, सो दिस वाज वर्ड इक्वेशन। स्टेटमेंट ये थी, उसको बना दिया वर्ड में क्योंकि थकान महसूस हो रही थी, ठीक है। अरे लो जी, वही चीज़ रिपीट हो गई वापस, कोई बात नहीं है, तो नहीं वही चीज़ रिपीट नहीं हुई, ध्यान से देखो स्टेटमेंट बदल चुका है। व्हेन जिंक मेटल इज प्लेस्ड इन सल्फरिक एसिड, जब जिंक मेटल को सल्फरिक एसिड के अंदर रखा गया, गिव्स द जिंक सल्फेट एंड रिलीजेस हाइड्रोजन गैस, ये अभी कुछ देर पहले भी हमने किया था, और फिर से हम इसको अच्छे से यहाँ पर लिख देते हैं और लेक्चर को ख़त्म करते हैं। जिंक प्लस सल्फरिक एसिड गिव्स आउट, क्या देता है, दोनों मिक्स होते हैं तो क्या देते हैं, जिंक सल्फेट देते हैं, और बेटा वो हाइड्रोजन गैस को फटफट इवॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर एक गलती है, देख सकते हो आप लोग, क्या इसमें गलती देख सकते हो? अगर नहीं देख सकते तो ध्यान रखना कि ये जो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं वो वर्ड इक्वेशन है और इसमें मैंने H2 यूज़ किया हुआ है, तो आप वो यहाँ पर नहीं यूज़ कर सकते हो, तो अपने आप को साना मत समझना, इधर चुपचाप पूरा वर्ड लिखना, हाइड्रोजन गैस, ये वर्ड नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो इतना पूरा लिखना पड़ता है आपको वर्ड इक्वेशन के अंदर, तो इसमें भी आलस तो आने ही वाली है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से इस आलस को भी निकालने के लिए उन्होंने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट किया, ठीक है। तो लेक्चर 2 हम कंटिन्यू करेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और यहाँ पर ख़त्म होता है। रिवाइज कर ले क्या, नहीं आपके पास वैसे भी वीडियो तो है ही अवेलेबल, तो आप एक काम करिए फिर से देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।